प्रॉपर्टी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर मैक्सिमम लोग गलती करके ही सीखते हैं, लेकिन इस गलती की कीमत बहुत भारी पड़ती है, लाखों में, शायद कभी कभी करोड़ों में। तो इतनी बड़ी गलती करने से आज बचाने का एजेंडा है मेरा आपको इस सेशन के जरिए। और सही इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सही इन्वेस्टमेंट कहां करना चाहिए, वो भी बताने का मेरा इरादा है आपको। ठीक है। जनरली लोग जवानी में गलती कर लेते हैं। 20 से 30 साल की उम्र ऐसी होती है जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं प्रॉपर्टी में, और जब तक उनको एहसास होता है कि उन्होंने गलती कर दी तब तक बहुत पैसा उनका जा चुका होता है और हाथ में कुछ होता नहीं। अरे यार गलती कर दी, यहाँ तो पैसा लगाने नहीं था, ये जगह तो खरीदनी नहीं थी, ये फ्लैट तो खरीदना ही नहीं था। पछता के फायदा क्या, गया नुकसान तो हो गया ना, गलत तो कर लिया ना। काश हमने उस टाइम पे इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया होता, काश हमने वहां जमीन ले ली होती। अज्ञानता की वजह से ही ऐसे फिर काश निकल के आते हैं, है ना। देखो पहले तो ये समझो कि प्रॉपर्टी जो होती है ना, 3 टाइप की होती है। एक होती है रियल प्रॉपर्टी, दूसरी होती है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तीसरी होती है कमर्शियल प्रॉपर्टी। हम समझेंगे कि कहां हमारे को इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन, कहां सबसे ज्यादा रिटर्न निकाला जा सकता है। रियल प्रॉपर्टी होती है सर लैंड, जमीन, इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। जितना एप्रिसिएशन आप लैंड में ले सकते हो वो किसी भी दूसरी कैटेगरी में नहीं ले सकते, रेजिडेंशियल में नहीं ले सकते, कमर्शियल में नहीं ले सकते, जितना एप्रिसिएशन लैंड में ले सकते हो। ऑफ कोर्स इन तीनों कैटेगरी की जब हम बात कर रहे हैं सर, लोकेशन मैटर करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जिस लैंड में पैसा लगाया होगा उससे ज्यादा एप्रिसिएशन आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का हो गया, या हो सकता है उससे ज्यादा एप्रिसिएशन कमर्शियल प्रॉपर्टी का हो सकता है। पॉसिबल है लोकेशन की वजह से। लोकेशन में उस लोकेशन में पता चले जिस लोकेशन में आपने फ्लैट ले रखा है उसके बगल में मोदी जी आकर के घर बनाने वाले हैं, तो फिर तो उस लोकेशन की कीमत तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ेगी। लेकिन आमतौर पर 90% केसेस में लैंड में, जमीन में अगर आपने पैसा लगा दिया है सर, तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। क्योंकि जमीन एक ऐसी चीज है, मैंने पिछले सेशन में भी कह रखा है कि जमीन एक ऐसी चीज है जिसको बनाया नहीं जा सकता। भगवान ने जितना बना के दे रखा है उतना ही फिक्स है, और जो भी चीज फिक्स है दुनिया में और डिमांड उसकी बढ़ती चली गई, सप्लाई लिमिटेड है, जमीन की सप्लाई तो लिमिटेड फिक्स, लेकिन पॉपुलेशन कब तक बढ़ती रहेगी, जब तक धरती है, जब तक दुनिया है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती रहेगी। यानी कि डिमांड इसकी बड़ी तेजी से बढ़ती ही रहेगी, कब तक, अनंत तक बढ़ती ही रहेगी। लेकिन सप्लाई अनंत तक लिमिटेड ही रहेगा। लिमिटेड क्या, फिक्स ही रहेगा। तो इसकी कीमत तो बढ़नी ही बढ़नी है। आज आपने अगर जंगल में भी जमीन ले रखा है ना सर, निश्चिंत रहो, हो सकता है कि अभी तुरंत ना बढ़े, बहुत सालों से हो सकता है आपका रुका हुआ है, कीमत नहीं बढ़ रहा, लेकिन बढ़ेगा जरूर, ये तय है। लेकिन क्या ये चीज कमर्शियल रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में कह सकते हैं? नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है ऐसा। अच्छा, दूसरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में होता है फ्लैट, जिसको आप कह लो, या फिर कोई बना बनाया मकान जमीन से जुड़ा आप लेते हो। देखो बना बनाया जो मकान होता है ना, मैं बात कर रहा हूं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहीं भी रह लो भैया, फिर रहने में आदमी लग्जरी खोजता है। हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर बना बनाया मकान में आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो वो सौदा ठीक नहीं है। रीजन ये है कि जब आप मकान किसी को बेचोगे ना, बना बनाया मकान, तो हर आदमी जो लेता है मकान वो अपने हिसाब से उसको बनाना चाहता है। अपने हिसाब से कमरा, अपने हिसाब से ड्राइंग रूम, अपने हिसाब से हॉल, अपने हिसाब से पूजा रूम, सब अपने हिसाब से चाहता है। तो हो सकता है वो तोड़वा करके बनाए, तो उस केस में आपको कीमत अच्छी नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरी रही फ्लैट की। तो फ्लैट में दिक्कत यह है कि भैया इसकी सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत तेजी से। अभी हमने बात करा ना, सप्लाई फिक्स थी जमीन की और डिमांड अनलिमिटेड बढ़ती रहेगी, तो इसीलिए जमीन की कीमत बढ़ेगी। फ्लैट के केस में जस्ट उल्टा है, जस्ट उल्टा। इसकी सप्लाई अनलिमिटेड है और सप्लाई बहुत तेजी से बढ़ रही है। जितनी तेजी से मुझे लग रहा है पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, उससे ज्यादा तेजी से फ्लैट का सप्लाई बढ़ रहा है। आजकल छोटे छोटे शहरों में भी फ्लैट का कल्चर शुरू हो चुका है, तो इसका एप्रिसिएशन कम है सर। अगेन फिर से यहाँ कमेंट बॉक्स में मत लिखना सर हमने 70 लाख का लिया था, 80 लाख हो गया, आप कैसे कह रहे हो कम है। अरे भैया लोकेशन की बात मैं कह रहा हूँ। लोकेशन, अगर कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं जिनमें कुछ भारी भरकम काम होने वाला है, पता चला उस लोकेशन पर मेट्रो आने वाला है, उस लोकेशन पर कोई स्टेडियम बनने वाला है, कोई एयरपोर्ट बनने वाला है, आपके प्रधानमंत्री वहीं आके रहने वाले हैं, कुछ भी हो रहा है, तो उस लोकेशन की बात अलग है। लेकिन 90% जगहों पर तो ऐसा नहीं होता। 90% जगह तो अपनी स्पीड से ही बढ़ेंगे। तो फ्लैट का एप्रिसिएशन मैं कहता हूं कि सबसे कम है, सबसे कम, सबसे धीरे बढ़ता है। तीसरी टाइप की प्रॉपर्टी होती है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब होता है या तो ऑफिस हो गया या दुकान हो गया। यहां पे मेरी प्रेफरेंस दुकान की है, ऑफिस की कम है। ऑफिस या दुकान, हालांकि दोनों एप्रिसिएशन अच्छी है। फ्लैट से तो दोनों ही आपको अच्छा रिटर्न देंगे, लेकिन कंपैरेटिवली ऑफिस और दुकान में अगर मैं कहूं तो दुकान ज्यादा एप्रिसिएशन दे सकता है कंपैरेटिवली ऑफिस। कारण इसका यह है कि एक चीज समझिए कि ऑफिस जैसे है तो
आज मान लो आपने किसी मार्केट एरिया में ऑफिस ले रखा है, उस मार्केट एरिया से 5 किलोमीटर दूर जाकर के आपको हो सकता है कि आधे रेट में ऑफिस मिल जाए, तो वहां पे जाकर के भी आप अपना ऑफिस में काम कर सकते हो आधे रेट में लेकर के, वहां भी आप एम्प्लॉय बुला सकते हो। यानी कि आपके धंधे पर, आपका जो मेन बिजनेस है ऑफिस में काम करके, उस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा अगर 5 किलोमीटर अंदर जाकर के भी आप ऑफिस लेते हो। और 5 किलोमीटर अंदर गए मार्केट से तो रेट आधा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दुकान के केस में फर्क पड़ जाएगा धंधे पर। मार्केट में अगर किसी हलवाई की दुकान है, तो अगर वो 1 लाख रुपए महीने की सेल कर पा रहा है, एग्जांपल ले लिया, ज्यादा भी कर सकते हो कम भी कर सकते हो, 1 लाख रुपए महीने की अगर सेल कर पा रहा है मार्केट में किसी हलवाई की दुकान है, सर 5 किलोमीटर अगर वो अंदर चला गया तो हो सकता है उसकी सेल आधी हो जाए, 50,000 की सेल हो जाए, क्योंकि अंदर पॉपुलेशन कम है, ठीक है। तो दुकान इसलिए अगर सही लोकेशन पर है तो उसका एप्रिसिएशन तेजी से है। डिमांड आदमी की दुकान अगर सही जगह पर है, क्योंकि दुकान में आप लोकेशन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। दुकान अगर मार्केट में चाहिए तो भैया मार्केट में चाहिए, 2 किलोमीटर पीछे नहीं सरक सकते। सरक गए 2 किलोमीटर तो धंधा आधा हो जाएगा। लेकिन ऑफिस के केस में 2 किलोमीटर पीछे सरक गए तो कोई दिक्कत नहीं, धंधा नहीं आधा होने वाला। तो इसलिए ऑफिस इधर उधर थोड़ा पीछे भी हो तो चलेगा, इसलिए ऑफिस की एप्रिसिएशन कंपैरेटिवली दुकान के कम है। अच्छा, फ्लैट में तो आदमी कहता है कि फिर 20 किलोमीटर दूर भी लेंगे तो क्या दिक्कत है, फैमिली को ही तो रखना है ना। तो इसीलिए सारा खेल डिमांड का है सर, सारा खेल डिमांड और उस लोकेशन का है। अगर उस लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता तो उस लोकेशन पे जो चीज है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। दुकान उस लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज आप ऑफिस के केस में कर सकते हो, यानी कि उसका अप्रिसिएशन उससे कम है। अच्छा, फ्लैट के केस में उस लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज तो करता ही आदमी 50-50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर रहने चला जाता है, क्योंकि सस्ते में मिलेगा फ्लैट, तो उसका अप्रिसिएशन और कम होगा। अच्छा, अब दूसरी चीज, एक चीज समझो, हवा में इन्वेस्टमेंट। हवा में इन्वेस्टमेंट मैं प्रेफर नहीं करता। क्या होता है हवा में इन्वेस्टमेंट? 20 फ्लोर पे ऑफिस ले लिया, 25 फ्लोर पे ऑफिस ले लिया। 20 फ्लोर पे दुकान तो आप हवा में लोगे, 20-25 फ्लोर 15 फ्लोर पे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। दुकान तो हमेशा जमीन पे ही होना चाहिए। क्यों मैं कह रहा हूं हवा में इन्वेस्टमेंट? फ्लैट भी जैसे हवा में ही होता है आज के टाइम पे, तो 15 फ्लोर 20 फ्लोर 25 फ्लोर 30 फ्लोर, मुंबई जैसे जगह में जाओ तो 100 फ्लोर। लग्जरी एंजॉय करना है, खुद के लिए रहने के लिए लेना है, तब तो 100 फ्लोर पे लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एप्रिसिएशन इन्वेस्टमेंट को पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हो तो 100 फ्लोर पे छोड़ो सर, जमीन पे आ जाओ। जमीन पे जो चीज है उस पे लगाओ, दुकान में या फिर ऑफिस भी जमीन पे है तो वो बेटर है। 100 फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट का मतलब नहीं है। फिर से मैं बोल रहा हूं, लोकेशन मैटर्स। मुंबई जैसी जगह में अगर कोई एकदम समंदर वाला एरिया है, एकदम 100वें फ्लोर पे चढ़ते ही समंदर दिख रहा है, तो उसका एप्रिसिएशन तेजी से होगा। लेकिन कितने जगहों पे समंदर है भैया? 90% केसेस में नहीं है, तो हम उनकी बात कर रहे हैं ना। अब मुद्दे पर आते हैं कि वेल्थ कैसे बनाना है। कंसर्न यही है ना, वेल्थ बनाना है हमको प्रॉपर्टी से। तो पहली चीज हमने ये समझ ली कि हमारे को कौन सी कैटेगरी में प्रॉपर्टी में जाना है। लैंड में चले जाओ तो अच्छा है, सबसे अच्छा है, लेकिन वेल्थ बनाने में समय लगेगा। उससे मैं चूज करूंगा दुकान, ऑफिस में नहीं, दुकान। दुकान में वेल्थ जल्दी बनाया जा सकता है और मोटा पैसा आपको नहीं चाहिए। आप लोन की मदद से, ईएमआई की मदद से वेल्थ बना सकते हो। लोन तो मिल ही जाएगा। हर किसी के पास 50 लाख, करोड़, 2 करोड़ नहीं होता, तो और जमीन पर आपको लोन भी नहीं मिलता। जमीन खरीद लिया तो उस पर बनाने के लिए आपको लोन मिल जाता है, जमीन खरीदने के लिए नहीं मिलता। तो जमीन खरीदने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। तो लेकिन दुकान एक ऐसी चीज है जिस पर आपको लोन मिल जाता है।